सुना देते हैं। आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आप लोगों ने तो 63,800 से ज्यादा वोटों से अभी जिताया है आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। उसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। हमारे नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र पटवा जी, रमाकांत भार्गव जी, पटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अंता जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी और यहां उपस्थित दूर दूर मेरे किसान बहनों और भाइयों, रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और हाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया की खातिर चैन से उड़े वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए, जो हरियाली और काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, शीश झुका के, घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं। तो कुछ जलन होते ना, आज फिर घुटना टेक के किसान भाई और मेरे बहन और भाइयों, आप सबका आज एक ही बात चली जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी आज भारत का ऐसे यशस्वी नेता, समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर आज कोई नेता है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। जिन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, कांग्रेस के जमाने में तो 98 नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी या बताओ? अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बनाई। कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को योजना के अंतर्गत मिल रही है? थी मोदी जी है जिनने तय किया है। भाइयों, हर साल में 6 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? अब कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, पाव एकड़ वाला, कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत में क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था। ये श्रीमान अटल बिहारी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख किसानों को मिलता है तो नरेंद्र मोदी बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो मोदी जी अभी आने वाले, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मोदी है। ये नरेंद्र मोदी है जिन्हें क्या हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि सुविधा मिल जाए, और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चाहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे, मंडी बाहर ली जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे, बेच दिया। अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया, और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठा रहे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर कहां जाए, औने पौने दाम पे बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है 1000 रुपया कुंटल तुम्हारा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था, मोदी जी ने अधिकार दिया। चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कब हो गई बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहे, घर पे बेचते, खेत में प्राइवेट मंडी खोल तो बेचते। कोई अगर फूड प्रोसेसर था तो उसको बेच दे, कोई बेचूंगा अपने खेत में बेचूंगा। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इधर से भी बताओ कोई बुराई है क्या? तो काहे के लिए घड़ियाली आंसू रो रहे कांग्रेसियों? अरे तुम्हारे जमाने में तो मंडी में बिकी तो बिकी, नहीं तो जाओ। मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया किसान को कि तुम्हारी मर्जी, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो, देश पे बेचो, पूरे राज्य में कहीं भी बेचो। ये स्वतंत्रता अगर किसी ने दिया, नाम है नरेंद्र मोदी जी की बेचेंगे। तो आज मुझे अब बताओ, ये कानून अच्छा है कि बुरा? ऐसे नहीं, जरा जोर से बुलंद आवाज में बताओ। अरे ये कानून अच्छा है कि बुरा है? तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसमें क्या बिगड़ गया किसानों का, कोई बताए। अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय पता चल जाए कितने व्यापारी आता है। कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि बोते समय ही, और बोते
मैं कह कि मैं 4,000 रुपया तुम्हारा 4,000 रुपया कुंटल बोते समय पता चल रहा है। आज तो जुआ है, बोया तो 6,000, बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब इस पे आंसू बहा रहे हैं। कंपनी ने, दिल्ली की फॉर्च्यून राइस कंपनी, एक किसान से समझौता किया कि 3,000 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे, बाद में बदल गया। तो इस कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल उसको देना पड़ा और देना पड़ा। व्यापारी बदल नहीं सकता, तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये कच्चा है कि बुरा हो? पीछे तक अच्छा है कि बुरा है? फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो। कानून है क्या? अभी तक लिमिट लगी थी, बोले 40 क्विंटल खरीदोगे चना, बोले 50 क्विंटल खरीदोगे, 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखोगे। ये स्टॉक लिमिट के कारण व्यापारी कम खरीदता था, तो चीजों की कीमत घट जाती थी। मोदी जी ने कहा कोई स्टॉक खरीदोगे, और जब ज्यादा खरीदोगे कि नहीं, तो बता बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़े। बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? और जोर से किया। तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत। अब ये 3 कानून, कोई बता दे इसमें बुराई क्या है? और वो रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कांग्रेस वाले। ए राहुल बाबा, ए कमलनाथ, ए दिग्विजय सिंह, तुम्हारे टाइम तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। अरे इनके टाइम बिजली दो, सिंचाई की व्यवस्था थी क्या? बता दो। राहत की राशि देते थे क्या? फसल बीमा योजना देते थे क्या? अब आंसू बहा रहे हैं, और वो बहा रहे हैं राहुल बाबा। कभी देखी नहीं, गांव की गलियां, खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल देख। अरे जिनको ये भी पता नहीं बनता कि मशीन में से निकलता है, आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, यही पता नहीं, वो रो रहे। अरे राहुल गांधी उपवास करेंगे, उपवास बोले, काय का उपवास करोगे? काय का उपवास करोगे तुम? जिन्होंने कर्जा माफी का वादा किया और धोखा दिया कि नहीं दिया? फाइटर बना दिए बेचारे। अब ब्याज की गठिया बने, चिंता मत करो रे किसान। ये ब्याज की गठरी कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी ने रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान नीचे उतारेगा। ये रेगुलेटर डिफॉल्टर करने वाले फसल बीमा की राशि खा गए। ये कमल कृषि मंत्री हमारे यहां बैठे, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, फाइल देखी तो कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के खा गए, जमा ही नहीं किए। किसानों को फसल बीमा नहीं मिली, 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। वो खा गए थे, हमने वापस दे दिया 3100 करोड़ की 2019 की फसल बीमा योजना की राशि का प्रीमियम जमा नहीं किया था करके फिर किसान 688 करोड़ रुपए फिर दिलवाए। सुनो कमलनाथ, महीने से मेरी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 8,646 करोड़ रुपया कांग्रेस ने कभी दिया था
पश्चाताप करो। उद्यान की फसलों के बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाली है। तुमने तारी बैंकों की लिए आ डाले। और कमलनाथ, तुमने तो फर्जी प्रमाण पत्र कर्जा माफी के बांट के बैंकों को पैसा ही नहीं दिया रे। अब वो बैंक कह रहे मामा तुम दयालु, तुम ही चुका दो। उन बैंकों की हम हालत ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देने का फैसला किया। कमलनाथ जवाब दो, तुमने सूची नहीं भेजी, सूची नहीं भेजी। तुम्हारा जाता क्या था? अरे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा किसान के खातों में आना था। लेकिन इन्हें पाप किया। हमने वो सूची किसानों की, और इसलिए तो 6,000 में 4,000 और जोड़ दिए। अब सीधे हो गए 10,000। बुरा किया। और उस हिसाब से 3,700 करोड़ रुपया हर साल किसान भाइयों आपके खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ, सोयाबीन का, गैरतगंज प्रदेश के राहत की राशि पूरी दूंगा। और आज राहत की राशि के 16 करोड़ रुपया डालना शुरू किए हैं। 15 दिन के अंदर सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। पहली किस्त 1,600 करोड़ फिर डालूंगा, हर महीने डालूंगा, चिंता मत करो। कांग्रेस के राज में मिलते थे क्या बताओ? अरे गैगड्ढ कर दूंगा, चिंता काय को करते हो? ये पैसा अलग डालेंगे। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, अन्य फसलों के उपार्जन पे 35,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डले। बिजली कनेक्शन की सब्सिडी 14,804 करोड़ रुपया देते हैं। 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए की नई सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत कर दी। वो तो खा गए थे सिंचाई की योजनाओं का पैसा, हमने फिर स्वीकृत कर दी।